मकर राशि 3 कार्य लंबे नहीं खींचे जी। इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे कार्य बताएंगे जिन्हें आप लंबा नहीं खींचे। अगर लंबा खींच लिया तो वो कार्य पूरे नहीं होंगे और कार्य बिगड़ जाएंगे। जैसा चाह रहे वैसा परिणाम भी नहीं मिलेगा। आखिर ऐसे कौन से 3 कार्य है हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता में। देखिए मकर राशि जातकों, आपको मिस्टर जोडियक ऑफ परफेक्शन, मिस्टर परफेक्शन कहते हैं मकर राशि को। मिस्टर परफेक्शन यानी मिस्टर परफेक्ट, हर काम में परफेक्ट होना चाहते हैं। इसके लिए क्या होता है कि मकर राशि के जातकों का ये सोच रहता है कि कार्य को थोड़ा ढंग से किया जाए। हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी तरह से किया जाए और ताकि इसमें अच्छी सफलता हासिल हो। लेकिन 3 ऐसे कार्य हैं जिनमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। ये कार्य जब लंबे खींचे जाते हैं तब इनके विपरीत परिणाम यानी रिवर्स रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। पहला कार्य ये है कि अगर आप फर्स्ट कार्य आप यूँ समझिए कि प्रेम विवाह में देरी। जी हाँ, मकर राशि के जातकों, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो जाहिर है कि प्रेम विवाह कैसे होगा। प्रेम विवाह के लिए शुरुआत प्रेम से होगी, कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रेम तो करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रेम विवाह करने का इरादा है, आपका सोच ये है, आपकी फिलॉसफी है कि मैं लव मैरिज करूँगा या लव मैरिज करूँगी, तो ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए इसमें। कहीं भी आपका कोई भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है बन गया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक समझ लीजिए उसको, एक काफ़ी है। 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा ये प्रेम प्रसंग नहीं चलना चाहिए। यानी 2 साल के अंदर आप शादी कर लीजिए। अगर वहाँ शादी कर लेंगे आपकी लव मैरिज हो जाएगी और आप जैसा चाह रहे अपनी पसंद का आपको जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सोच रहे आप कि 2 साल में तो इंसान को क्या समझे, ये रिलेशनशिप 3, 4, 5 साल रहने दो, और अगर आप ये सोचें कि जितनी लंबी रिलेशनशिप लव अफेयर चलेगा उतने ही हम गहराई से समझेंगे और फिर लव मैरिज करेंगे तो ज़्यादा सुखी होंगे, जी नहीं, यहाँ रिवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं। लंबा प्रेम प्रसंग विवाह में तब्दील नहीं होता है। अ प्रोलॉन्ग्ड लव अफेयर्स नेवर कन्वर्ट्स इनटू लव मैरिज। ध्यान रखिए, ये एक बहुत ही थ्योरी है, अलार्मिंग थ्योरी ऑफ लव। प्रेम का ये एक बहुत ही चुनौती भरा सिद्धांत है। लंबा प्रेम प्रसंग जो है विवाह में तब्दील नहीं होता है। इसको सरल शब्दों में समझिए, लंबा प्रेम प्रसंग अंततः टूट जाता है, यानी विवाह नहीं बनता है। जी देखिए, ये निष्कर्ष जो है हमने जन्म कुंडलियों के आधार पर निकाला है। हालांकि समाज में भी हम देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, आपने समाज में देखा होगा, अच्छी तरह से देखा होगा, जिनके जो लंबे लव अफेयर्स होते हैं 6 से 7 साल 8 साल के, उनमें लव मैरिजेस नहीं होते, उनके प्रेम प्रसंग नहीं होते। हालांकि वो लगातार दावा करते रहते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी, होती नहीं है, टूट जाता है ये रिश्ता। ध्यान रखिए, लव मैरिज उन्हीं की होती है जो ये प्रेम प्रसंग ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, फटाफट डिसीजन ले लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, और एक बार जो विवाह कर लेते हैं विवाह के बंधन में बंध जाते हैं दोनों, फिर एक नए स्टेटस में आ जाते हैं, नए रूप में जिंदगी को समझते हैं, एक दूसरे को नए रूप में देखते हैं और नया जीवन शुरू करते हैं। लंबा लव अफेयर्स विवाह में तब्दील क्यों नहीं होता है? दरअसल सबसे बड़ी बात, एक तो आपका शारीरिक आकर्षण वहीं समाप्त हो जाता है। देखिए, विवाह है तो शारीरिक आकर्षण भी जरूरी होता है। जब तक शारीरिक आकर्षण है, विवाह के लिए इंसान तैयार रहता है। जब उसका फिजिकल एट्रैक्शन समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे विवाह में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है, सामने वाला उसको बेहद नॉर्मल सामान्य सा लग जाता है। लंबा लव अफेयर्स जो हैं आपके लिए सपने बाकी नहीं रखता है। सारे सपने, सारी बातें जो आप करने वाले होते सब कर चुके होते हैं। कुछ बच्चा भी नहीं होता है कि 7 साल प्रेम का रिश्ता रहा, लव मैरिज नहीं हुई और रिश्ता टूट गया। इसे ब्रेकअप कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया, ये ब्रेकअप होते हैं। जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं उसमें यही मैटर आते हैं कि कोई कहता है कि 5 साल बाद ब्रेकअप हो गया, कोई कहते हैं कि 6 साल बाद ब्रेकअप हो गया।
जी, ये ब्रेकअप हो जाते हैं, वजह कि लंबे नहीं चलने चाहिए। तो पहला पॉइंट अच्छी तरह से समझ के आप, अगर आप गंभीर हैं, सीरियस हैं लव मैरिज के लिए, प्रेम प्रसंग लंबा मत चलाइए, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। लंबा प्रेम प्रसंग कभी लव मैरिज नहीं बनता है, पूर्ण सा जाता है, जिसमें सामने वाले की इच्छा ही नहीं रहती क्या शादी करे। उसको लगता है कि आपसे बेहतर और है, उसको लगता है कि उसको कोई आपसे भी ज़्यादा प्रेम करता है, उसको लगने लगता है जैसे आपका उसका कोई इंतजार कर रहा है। यानी आप तो नॉर्मल से हो जाते हैं और उसके लिए कुछ नया एकदम अट्रैक्शन बन जाता है, और वहीं से ये रिश्ते, लंबे रिश्ते टूट जाते हैं। ध्यान रखिए। चलिए, तो यहाँ मिस्टर परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं, फटाफट शादी कर लीजिए। दूसरा ये है, वो है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम एक मेटाफोर स्टाइल में कह रहे हैं, लंबी हड़ताल लंबी हड़ताल विफल होती है, लंबी हड़ताल फेल होती है, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक फेल्स अल्टीमेटली। जी, अब ये हड़ताल को भी थोड़ा हम मकर राशि के रूप में समझेंगे, तभी आपको पता चलेगा। फिलहाल हड़ताल तो आपने देखा होगा, कभी आपने देखा होगा कि पानी विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की, और आपने देखा होगा कि 3 दिन तक हड़ताल की और सरकार ने उनकी बातें मान ली, हड़ताल उनकी समाप्त हो गई। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि शिक्षक ने, टीचर ने हड़ताल की, या किसी भी और डिपार्टमेंट ने हड़ताल की, हड़ताल 2 महीने तक रही, और आखिर हड़ताली कर्मचारियों ने खुद ने हड़ताल बंद कर ली, काम पर लौट आए। क्या बचे? लंबी हड़ताल फेल होती है। अब इसको मकर राशि के संदर्भ में हम समझाते हैं। मकर राशि जात को लंबी हड़ताल का मतलब होता है कि आपके बीच में मनमुटाव। जी, ये मनमुटाव 2 रूप में हो सकता है। आपके पति और पत्नी के रूप में, अगर विवाहित हैं, आप मैरिड पर्सन हैं, तो पति और पत्नी के रूप में ये आपका मनमुटाव हो सकता है। और अगर आप लव अफेयर्स में हैं, तो लव लाइफ में हैं, तो वहाँ भी आपके प्रेम साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। मनमुटाव नहीं, कभी कभी बात बंद हो जाती है। अब क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? थोड़ा बहुत तो चलता है, और चलना भी चाहिए। जहाँ प्रेम है, विवाह है, कुछ असहमतियाँ हो जाती है, बात बंद हो जाती है, लेकिन ये 1, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर फिर से बात शुरू कर देनी चाहिए। आगे होकर पहल शुरू कर लीजिए। यहाँ भी अगर लंबी हड़ताल है तो ये फेल हो जाएगी। चाहे आपकी कितनी भी भारी शिकायत हैं, आप 2-3 दिन भले मत बोलिए, चौथे दिन आगे होकर बात कर ही लीजिए। किसी भी रूप में बात कर लीजिए और ये बोलचाल फिर से शुरू कर लीजिए। ये नहीं कि सामने वाला जब तक नहीं बोलेगा मुझे कुछ भी नहीं बोलना। इस तरह की अगर जिद पाले रहेंगे, हो सकता है सामने वाला 2 महीने तक आपसे बात ही नहीं करे, और फिर आप भी इसी जिद पर रहेंगे, दोनों जिद पर अड़ेंगे। तो ये स्थिति ऐसी होती है जहाँ 2-2 साल तक बात नहीं होती। ये भी हमने व्यवहारिक जीवन में लोगों को देखा है, प्रैक्टिकल लाइफ में, घरों में, जिनके एक ही छत के नीचे रहते हैं जो पति पत्नी, किसी के 2-2 महीने से बोलचाल नहीं हो रहे। बच्चे भी ताज्जुब करते हैं, हैरान होते हैं, हमारे पापा मम्मी बात नहीं करते। हालांकि ये सब काम रूटीन में होते हैं घर में, लेकिन बात नहीं करते हैं। ये स्थिति 6 महीने तक होती है। इससे क्या रहता है कि विवाह की खुशियाँ खराब हो जाती है। और अगर प्रेम प्रसंग में तो ऐसा होता है, लंबे समय तक अगर बोलचाल नहीं रहती है तो ये प्रेम टूट भी जाता है। लव अफेयर्स के टूटने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन जाती है जब बातचीत नहीं होती है, और इस तरह से असहमतियाँ हो जाती हैं और बात करना बंद कर लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, लंबी हड़ताल फेल होती हैं। अगर आप किसी भी रूप में अपने प्रेम जीवन में हैं, तो कहीं लंबी हड़ताल की हुई है आपने, तो तुरंत बातचीत शुरू कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो लव अफेयर्स है, जो प्रेम साथी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके साथ क्या अभी वर्तमान इसकी स्थिति है। देखिए दर्शकों, जिस चीज़ की वर्तमान में ये स्थिति है कि वो अपने प्रेम साथी से 7 दिन से नहीं बोल रहे, 10 दिन से नहीं बोल रहे, 6 महीने से नहीं बोल रहे, 2 साल से नहीं बोल रहे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हमें एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, और इससे मकर राशि के जातकों को हम और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आप कमेंट अवश्य कीजिए आप लोग। जी, और तीसरा जो तो यहाँ भी समझ के ज़्यादा लंबी हड़ताल नहीं चलनी चाहिए, फटाफट बातचीत शुरू कर लीजिए। इसमें ये नहीं सोचना है कि आप हार गए वो जीत गया, इसमें ना हारता है ना जीत होती है, बस फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आप लोगों के। नहीं तो तलाक भी हो जाते। ध्यान रखिए, लंबी हड़ताल पति और पत्नी के बीच में बाद में तलाक का रूप भी ले सकती है। लव अफेयर्स में आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जी,
तीसरा जो प्रोलॉन्ग्ड पोजीशन आपकी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी हंसी भी नहीं होनी चाहिए। हंसना भी एक सीमा तक ठीक रहता है। ज़्यादा हंसेंगे और ज़्यादा देर तक हंसेंगे तो उससे भी स्थितियाँ ख़राब हो जाती है। सामने वाला इंसल्टेड फील करता है, उसको अपमान लगता है और इस तरह से आपकी छवि भी ख़राब होती है। तो कहते हैं ना, हंसना भी लिमिट में चाहिए, वहीं हंसना चाहिए जहाँ हंसने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हंसने के बाद फिर से जो है हंसना बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, यू शुड हैव टू कंट्रोल योर लाफिंग। हंसने को कंट्रोल में रखिए, उतना ही हंसे जितना ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये होता है कि समाज में जिन लोगों से आपके रिलेशन हैं, व्यवहार हैं, उनसे मुलाकात का एक समय, संक्षिप्त समय रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा आप समय रख रहे हैं। जैसे कई मेहमान बनकर गए हैं तो ठीक है, आज के ज़माने में कई मेहमान बनकर जाते हैं तो बस एक दिन रुक गए, बहुत हो गया। अगर उन्होंने दूसरे दिन रोका तो भी ठीक है, बस फिर अपने घर आ जाइए। ऐसा नहीं कि मेहमान बनकर गए और 6, 7, 10 दिन तक वहीं सेट हो गए, वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। यानी कि कहते नहीं कि वहीं इतना ही हंसना है जितना ज़रूरी है। इससे क्या कि रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। और इस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा कहीं जाकर आप बैठ जाएंगे कहीं मेहमानबाजी में, कई मेहमानों के वहाँ पर, तो फिर हो सकता है बाद में वो लोग आपको बुलाने से भी आनाकानी करें। ये स्थिति भी आ सकती है और इससे रिश्ता थोड़ा खट्टा भी होता है। हालांकि रिश्ते टूटते तो नहीं, लेकिन खट्टे हो जाते हैं। तो मकर राशि जात को यहाँ भी सावधान रहना चाहिए। आप जिन लोगों से मिलते हैं, आपका ज़्यादा समय वहाँ नहीं लगाना चाहिए। फटाफट शॉर्ट एंड स्वीट में बात हो जानी चाहिए, वहाँ से रवाना हो जाने चाहिए। इससे क्या कि आपकी छवि बहुत ही अच्छी बनती है और एक ऐसी इमेज बनती है, लोग आपसे फिर काफ़ी सीखेंगे। तो मकर राशि की जात को ये 3 ऐसे कार्य हैं जो लंबे नहीं खींचने चाहिए। अगर लंबे खींच लेते हैं तो इसके बुरे परिणाम निकलते हैं, और अभी हमने आपको बता दिया कि आपके बुरे परिणाम निकलते हैं। कमेंट करके बताइए इन तीनों में से कौन सी गलती आपने कर दी थी या कौन सी गलती आज भी कर रहे हैं, और प्रॉमिस कीजिए आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। शुक्रिया आपका। नो रिपीटेशन ऑफ सच omissions विल occur इन फ्यूचर, प्रॉमिस टू अस। जी शुक्रिया आपका। वीडियो को हाइप कीजिए। ये ऐसा वीडियो है जो कुछ खास बातें बता रहे हैं हम इसमें, जो नॉर्मल हैं, जो आप कर लेते हैं ये गलतियाँ, लेकिन परिणाम, रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसलिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। जब रिश्ते टूटते हैं, विवाह टूटता है, तब बहुत दर्द होता है, और ये इसलिए टूटता है कि ये छोटी छोटी गलतियाँ आपसे हो जाती है। इसलिए वीडियो बने आप लोगों के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें, और साथ में जो हैं कमेंट कीजिए। जय शनिदेव जरूर लिखिए। आप आपके राशि के स्वामी हैं, अपने कमेंट कीजिए, अपने विचार लिखिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए। शुक्रिया।